आप जानते हैं कि बाबा साहब एक ग्लोबल आइकॉन बन चुके हैं। ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा एजिटेशन बाबा साहब ने इंडिया में जो है महाड सत्याग्रह जो जानते हैं, वो दांडी सत्याग्रह के पहले का महाड सत्याग्रह है। वो बाबा साहब एक हमेशा एक हम समाज सुधारक नहीं, वो तो समाज क्रांतिकारक था। ही वॉज रिवॉल्यूशनरी एक्चुअली। और उनके जो विचार थे ये ग्लोबल विजन को लेके विचार थे। उनकी पढ़ाई यूएस में हुई थी, लंदन में हुई थी। तो जो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी वाले जो विचार है बाबा साहब ने ये ग्लोबल विजन जो है वो रखा है। संविधान में वो ग्लोबल विजन हमको दिया है। आज यहाँ पर जाम्बोरी मैदान बरेली में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी 134वीं जो जयंती है, उसका जयंती का जल्लोष यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये राष्ट्र निर्माते डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विचार महोत्सव समिति तथा भीमोत्सव समिति वर्ली, इनके संयुक्त प्रयत्नों से ये यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे पिछले 3-4 साल से हम लोग यहाँ के जो युवा वर्ग है उनके साथ में हम लोग मिलके ये कार्यक्रम करते हैं। ये वर्ली का एरिया है जहाँ पर ये जम्बोरी मैदान बहुत ऐतिहासिक मैदान है, जहाँ पर बाबा साहब की भी सभाएं जो है वो हुई है। उनका बहुत बड़ा यहाँ पर जो काम उन्होंने वर्ली, दादर, परेल ये एरिया में उनका काफ़ी सारा जीवन का उनके बहुत अच्छे काम यहाँ पर हुए हैं। बहुत सारी मीटिंग्स उनकी हुई है। उनके ये देश के लिए जो उन्होंने काम किया है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने बोला कि ये विचार महोत्सव समिति की तरफ से हम लोग ये जयंती का जल्लोष कार्यक्रम करते हैं। तो ये उनके विचारों को आगे लेके जाने के लिए हम लोग ये कल्चरल प्रोग्राम है, लेकिन इसके साथ साथ जो करियर गाइडेंस है वो करियर गाइडेंस, हमने एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनना चाहिए वो भी कार्यक्रम, ऐसे महिलाओं का आगे कैसे लेके जाना, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग मिल के यहाँ पर करते हैं, ताकि बाबा साहब का जो सपना था कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और सबने आके आना चाहिए, वो सपनों को साकार करने के लिए हमारे छोटा सा हम लोग इसमें प्रयास करते रहते हैं। और अभी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी को आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने एजुकेशन को बहुत महत्व दिया है। तो इसलिए अभी आज की डेट में एजुकेशन मतलब टेक्निकल एजुकेशन हो गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बातें करते रहते हैं। तो हमारी भी जो युवा पीढ़ी है इसको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हाईटेक कोर्सेज जो है ये कैसे उन्होंने करने चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन हम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग आम्बेडकराइट इंटेलिजेंस को कैसे साथ में इसको जोड़ा जाए, इसके लिए अभी हमने नया एक मुहिम जो है वो हमने चालू की है। आज यहाँ पर ये जयंती का जल्लोष आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों से लेके जो 70-80 साल के जो सीनियर सिटीजन्स है ये भी सब साथ में मिलकर जयंती का जल्लोष मना रहे हैं, बाबा साहब के विचारों का जल्लोष मना रहे हैं। हमने 125वीं जयंती बहुत धूमधाम से की है। 2040-41 में बाबा साहब की 150वीं जयंती भी उतने ही जोश के साथ, जल्लोष के साथ हम लोग मनाएंगे, उनके विचारों को आगे लेके जाएंगे। यही हमारी तरफ से उनको सही मायने में उनको एक हमारी कृतज्ञता उनके प्रति हम लोग ऐसे व्यक्त करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि बाबा साहब एक ग्लोबल आइकॉन बन चुके हैं। ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा एजिटेशन बाबा साहब ने इंडिया में जो है महाड सत्याग्रह जो जानते हैं, वो दांडी सत्याग्रह के पहले का महाड सत्याग्रह है। वो बाबा साहब एक हमेशा एक हम समाज सुधारक नहीं, वो तो समाज क्रांतिकारक था। ही वॉज रिवॉल्यूशनरी एक्चुअली। और उनके जो विचार थे ये ग्लोबल विजन को लेके विचार थे। उनकी पढ़ाई यूएस में हुई थी, लंदन में हुई थी। तो जो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी वाले जो विचार है बाबा साहब ने ये ग्लोबल विजन जो है वो रखा है। संविधान में वो ग्लोबल विजन हमको दिया है। और संविधान में ये जो भारत देश महासत्ता बनने का एक एक्शन प्लान उन्होंने उसमें दिया है, जिसके तहत आज भारत एक महासत्ता बनने की और अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये ग्लोबल आइकॉन को
बहुत सारे देशों में बाबा साहब की जयंती जो है वो बड़े ही उल्लास के साथ मनाई जाती है। यूएन में भी, यूनाइटेड नेशंस में भी बाबा साहब की जयंती जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे मनाई जाती है। बहुत सारे देशों में बाबा साहब के विचारों को आगे लेके जाने के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने बाबा साहब के ऊपर उनके विचारों का वहाँ पर एक सेपरेट डिपार्टमेंट उन्होंने काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में खोले हुए हैं। ये दिखाता है कि उनके विचार जो है ये देश को ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल विजन के तहत उनके विचार हमेशा से रहे। और जो भी यूएस है, लंदन है, हम खुद अभी लंदन जा रहे हैं बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट करने के लिए। मिडल ईस्ट है, काफ़ी सारे देशों में, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, काफ़ी सारे देशों में बाबा साहब की जयंती, क्योंकि उनके विचार ही इतने अच्छे थे, पूरी मानवता के लिए उनके विचार थे, ह्यूमन राइट्स के लिए उनके विचार थे। तो वो विचारों से प्रभावित लोग हो रहे हैं। और आज हमें देखने को मिल रहा है कि अलग अलग देशों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के लोग बाबा साहब के इस समानतावादी विचारों को मानते हैं, समतावादी विचारों को मानते हैं। और यही हम लोगों को ये दिखाता है कि कैसे वो ग्लोबल आइकॉन है और कैसे पूरी दुनिया में उनकी जयंती बड़े जोशों के साथ में मनाई जाती है। जैसे मैंने बताया कि बाबा साहब जो है ये एक ग्लोबल विजन रखते थे और वो ग्लोबल विजन के तहत उन्होंने हमेशा जो है समानता, इक्विटी, समता की बात की है। जो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहे या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहे, रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बाबा साहब खिलाफ थे। और ये हमेशा से जो उनका संघर्ष रहा है वो हम देखते हैं कि इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए उनका संघर्ष रहा है। ये ऐसे क्रांतिकारक विचार हम सभी में बाबा साहब से हमको मिले हैं, उसी के विचारों पे आगे जाने का हमारा मकसद है और ये पुरजोर हमारी कोशिश उसी के लिए रहेगी। थैंक यू। आपको फिर से एक बार 134वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम।